नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है लीगल चैम्बर। आज हम बात करेंगे धारा 361 और धारा 362 सीआरपीसी की। सीआरपीसी में वर्णित धारा 361 और 362 न्यायालय के निर्णय से संबंधित है। दोस्तों, धारा 361 ये कहती है, जहां किसी मामले में न्यायालय किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्रवाई धारा 360 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अधीन कर सकता था, या किसी किशोर अपराधी के संबंध में बालक अधिनियम 1960 के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था, परंतु उस न्यायालय ने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया। वहाँ पर वह न्यायालय ऐसी कार्रवाई न करने के विशेष कारण को अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा। यानी इन अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई न्यायालय द्वारा न किए जाने पर वह उस कारण का उल्लेख स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में अवश्य करेगा जिसके कारण कार्रवाई नहीं की गई है। धारा 362 कहती है, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तब लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा। ये सीआरपीसी की भाषा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोई भी न्यायालय अंतिम आदेश देने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। लिपिकीय गलती वह सही कर सकता है और कैलकुलेशन में हुई गलती भी ठीक कर सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का परिवर्तन निर्णय पर हस्ताक्षर होने के बाद नहीं हो सकता। न्यायालय उस निर्णय का पुनर्विलोकन भी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मोहम्मद जाकिर बनाम शबाना केस में यह कहा कि निचली अदालत या उच्च न्यायालय धारा 362 के अंतर्गत अपने किसी निर्णय को गलत कहकर वापस नहीं ले सकता। संक्षेप में हम कह सकते हैं, सिर्फ 3 कारण हैं जिनके आधार पर न्यायालय अपने निर्णय को बदल सकता है या पुनर्विलोकन कर सकता है। पहला है सीआरपीसी में यदि ऐसी कोई व्यवस्था हो। दूसरा है लिपिकीय या गणितीय त्रुटि को दूर करने के लिए। और तीसरा है उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में परिवर्तन करने का उपबंध होने पर। इन कारणों के बिना अगर न्यायालय द्वारा अपना निर्णय बदला जाता है तो उस निर्णय को ऊपर की अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लें। किसी भी तरह के सुझाव के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।